नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा महान्यायवादी को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 88 में है, याद रखेंगे दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में, याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक, याद रखेंगे दोस्तों। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कानिया जो थे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? दोस्तों भारतीय संसद को है, याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व देते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में है, याद रखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा होता है संसद का स्थायी सदन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? दोस्तों भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का होता है प्रथम विषय, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्षों के लिए रह सकता है, याद रखेंगे दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र।
भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार से। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। 42वें संशोधन के द्वारा यहाँ पर एक नागरिक जो है एक्स्ट्रा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार एक वर्ष में संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1971 में किया गया था। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य को लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क्या के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन को जाना जाता है, जो कि 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 53वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था?
55वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1987 में किया गया था। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? 69वां संशोधन के द्वारा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? शेर था, याद रखेंगे दोस्तों, शेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंस और बाली था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी, याद रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 संख्या होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 214 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 ईस्वी तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, याद रखेंगे दोस्तों, केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966 तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के नंदा थे। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।